बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम। साईनाथ महाराज शिरडी में आने के पश्चात मस्जिद में निवास करने लगे। बाबा के शिरडी में आने से पूर्व देवीदास नाम के एक संत अनेक वर्षों से वहाँ रहते थे। बाबा को वे बहुत प्रिय थे। वे उनके साथ कभी हनुमान मंदिर में और कभी चावड़ी में रहते थे। कुछ समय के पश्चात जानकीदास नाम के एक संत का भी शिरडी में आगमन हुआ। अब बाबा जानकीदास से वार्तालाप करने में अपना बहुत सा समय व्यतीत करने लगे। जानकीदास भी कभी कभी बाबा के स्थान पर चले आया करते थे और पुणे तांबे के श्री गंगाधीर नामक एक पारिवारिक वैश्य संत भी बहुधा बाबा के पास आया जाया करते थे। जब प्रथम बार उन्होंने श्री साईनाथ का बगीचा सींचने के लिए पानी ढोते देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। वे स्पष्ट शब्दों में कहने लगे, शिरडी परम भाग्यशाली है, जहाँ एक अमूल्य हीरा है। जिन्हें तुम इस प्रकार परिश्रम करते हुए देख रहे हो, वे कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु यह भूमि बहुत भाग्यशाली तथा महान पुण्य भूमि है। इसी कारण इसे यह रत्न प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार श्री अक्कलकोट महाराज के एक प्रसिद्ध शिष्य संत आनंदनाथ, जो कुछ शिरडी निवासियों के साथ शिरडी पधारे, उन्होंने भी स्पष्ट शब्दों में कहा, यद्यपि बाह्य दृष्टि से वे साधारण व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु वे सचमुच असाधारण व्यक्ति हैं। इसका तुम लोगों को भविष्य में अनुभव होगा। ऐसा कहकर वे वापस लौट गए। यह उस समय की बात है जब शिरडी बहुत ही साधारण सा गांव था और साईं बाबा छोटी उम्र के थे। तरुण अवस्था में श्री बाबा ने अपने केश कभी नहीं कटाए और वे सदैव एक पहलवान की तरह रहा करते थे। जब वे रात आ जाते तो वहाँ से वे गेंदा, जाई और जूही के पौधे ले आया करते थे। वे उन्हें स्वच्छ करके उत्तम भूमि में देखकर लगा दिया करते थे और स्वयं सींचते थे। वामन तात्या नाम के एक भक्त इन्हें नित्य प्रति 2 मिट्टी के घड़े दिया करते थे। वे इन घड़ों द्वारा बाबा स्वयं ही पौधों में पानी डाला करते थे। जैसे ही घड़े वहाँ रखते वैसे ही वे फूट जाया करते थे, क्योंकि वे बिना तपाए और कच्ची मिट्टी के बने होते थे। दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर से 2 नए घड़े दे दिया करते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला और श्री साईं बाबा के कठोर परिश्रम तथा प्रयत्न से वहाँ फूलों की एक सुंदर फुलवाड़ी बन गई। श्री अक्कलकोट महाराज के एक भक्त जिनका नाम कृष्णा जी था, उनके चित्र का नित्य प्रति पूजन किया करते थे। एक समय उन्होंने अक्कलकोट जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन एवं पूजन करने का निश्चय किया, परंतु प्रस्थान करने से पूर्व अक्कलकोट महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल शिरडी ही मेरा विश्राम स्थल है और तुम वहीं जाकर मेरा पूजन करो। इसलिए उन्होंने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर दिया और शिरडी आकर श्री साईं बाबा की पूजा की। वे आनंदपूर्वक शिरडी में 6 महीने तक रहे और इस स्वप्न की स्मृति स्वरूप में उन्होंने पादुकाएं बनवाई। उसके बाद श्रावण मास में शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे वे पादुकाएं स्थापित कर दी गईं। दादा केलकर तथा उपासनी महाराज ने यथाविधि स्थापना उत्सव संपन्न किया। एक दीक्षित ब्राह्मण पूजा के लिए नियुक्त कर दिए गए और प्रबंध का कार्य एक भक्त सगुण मेरू नायक को सौंपा गया। पादुकाओं के पूर्ण विवरण के बारे में बताते हैं कि बम्बई के एक भक्त डॉक्टर रामराव कोठारे बाबा के दर्शनों के लिए शिरडी आए। उनका कंपाउंडर और उनके एक मित्र भाई किशन जी भी उनके साथ में ही थे। कंपाउंडर और भाई के सगुण मेरू नायक तथा दीक्षित जी से घनिष्ठ दोस्ती हो गई। अन्य विषयों पर चर्चा करते समय इन लोगों के मन में विचार आया कि साईं बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन तथा पवित्र नीम वृक्ष के नीचे निवास करने की ऐतिहासिक स्मृति के उपलक्ष्य में क्यों न पादुकाएं स्थापित की जाए। जब पादुकाओं के निर्माण पर विचार विमर्श होने लगा
तब भाई के मित्र कंपाउंडर ने कहा कि यदि यह बात मेरे स्वामी कोठारे को विदित हो जाए तो वो इस कार्य के निमित्त अति सुंदर पादुकाएं बनवा देंगे। उन्होंने शिरडी आकर पादुकाओं की रूपरेखा बनाई तथा इस विषय में उपासनी महाराज से भी खंडोबा के मंदिर में भेंट की। उपासनी महाराज ने उसमें बहुत सुधार किए और कमल, फूल इत्यादि खींच दिए तथा नीचे एक श्लोक भी लिखा जो नीम वृक्ष के महात्म्य में वह बाबा की योग शक्ति का उदाहरण है, और वह इस प्रकार है। मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूँ, जिनका सानिध्य पाकर नीम वृक्ष कटु तथा अप्रिय होते हुए भी अमृत वर्षा करता था। इस वृक्ष का रस अमृत कहलाता है। इसमें अनेक व्याधियों से मुक्ति देने के गुण होने के कारण इसे कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ कहा गया है। इस प्रकार उपासनी महाराज का विचार सर्वमान्य हुआ और कार्य रूप में परिणत हुआ। पादुकाएं बम्बई में तैयार कराई गई और कंपाउंडर के हाथों शिरडी भेज दी गई। बाबा की आज्ञा के अनुसार इनकी स्थापना श्रावण की पूर्णिमा के दिन की गई। भाई कृष्णा जी पहले अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे। अक्कलकोट जाते हुए वे पादुका स्थापन के शुभ अवसर पर शिरडी आए और दर्शन करने के पश्चात जब उन्होंने बाबा से अक्कलकोट जाने की आज्ञा मांगी, तब बाबा कहने लगे, अरे अक्कलकोट में क्या है, तुम वहाँ क्यों व्यर्थ में जाते हो? वहाँ के महाराज तो मैं स्वयं यहीं पर हूँ। यह सुनकर भाई ने अक्कलकोट जाने का विचार त्याग दिया और पादुकाएं स्थापित होने के पश्चात वे अक्सर शिरडी आया करते थे और बाबा के दर्शन किया करते थे। प्रिय भक्तों, जब सद्गुरु महाराज ही नाव के खवैया होते हैं तो वे निश्चय ही कुशलता तथा सरलतापूर्वक इस भव सागर से पार उतार देते हैं। सद्गुरु शब्द का उच्चारण करते ही श्री साईं बाबा की स्मृति आ जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो स्वयं हमारे सामने खड़े हों और हमारे मस्तक पर अपना वृद्ध हस्त रख रहे हैं और ऊधी लगा रहे हैं। सद्गुरु महाराज के कर स्पर्श की शक्ति महान आश्चर्यजनक है। सूक्ष्म शरीर जो संसार को भस्म करने वाली अग्नि से भी नष्ट नहीं होता है, वह गुरु के कर स्पर्श से पल भर में नष्ट हो जाता है। अनेक जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक और ईश्वरीय प्रसंगों में पूर्ण अरुचि होती है, उनके भी मन स्थिर हो जाते हैं। श्री साईं बाबा के मनोहर रूप के दर्शन कर मनुष्य का कंठ प्रफुल्लता से रूंध जाता है, आँखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है और हृदय भावों से भर जाता है, और तब सो अहम भाव की जागृति होकर आत्मारूम के आनंद का आभास होने लगता है। मैं और तू का भेद नष्ट हो जाता है और तत्क्षण ही ब्रह्म के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है। जब भक्तों के मन में अहंकार की वृद्धि होने लगती है तो वे शक्ति प्रदान कर उसे अहंकार शून्य बनाकर अंतिम ध्येय की प्राप्ति करा देते हैं तथा उसे संतुष्ट कर अक्षय सुख का अधिकारी बना देते हैं। जो बाबा को नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण में जाता है, उसे फिर कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर के पास पहुंचने के 4 मार्ग होते हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। इन सब में भक्ति मार्ग अधिक कांटों से भरा हुआ, गड्ढों और खाइयों से परिपूर्ण है। यदि सद्गुरु पर विश्वास कर लिया जाए तो खाइयों से बचा जाएगा और चलते हुए सीधे अग्रसर होते जाएंगे और हमें अपने ध्येय अथवा ईश्वर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। श्री साईं बाबा ने निश्चय पूर्वक स्वर में कहा है कि स्वयं ब्रह्म और उनकी विश्व को उत्पत्ति, रक्षण और लय करने आदि की भिन्न भिन्न शक्तियों के विषय में भी एक तत्व है। इसे ही ग्रंथकारों ने दर्शाया है। भक्तों के कल्याण के लिए श्री साईं बाबा ने स्वयं जिन वचनों को कहा था और उनसे भक्तों को आश्वासन दिया था, बाबा ने कहा था, मेरे भक्तों के घर
अन्न तथा वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा। यह मेरी वैशिष्ट है कि जो भक्त मेरी शरण में आ जाते हैं और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याण के लिए मैं सदैव चिंतित रहता हूँ। यदि कुछ मांगने की अभिलाषा है तो ईश्वर से ही मांगें। सांसारिक मान व उपाधियाँ त्याग कर ईश्वर की कृपा तथा अवैधान प्राप्त करने और उन्हीं के द्वारा सम्मानित होने में ही सुख है। सांसारिक साधनों से कुपथगामी नहीं बनना चाहिए। अपने इष्ट को दृढ़ता से पकड़े रहो। समस्त इंद्रियों और मन को ईश्वर चिंतन में प्रवृत्त रखो। किसी पदार्थ से आकर्षित ज़्यादा ना हो। सदैव बाबा कहते हैं मेरे स्वर्ण में मन को लगाए रखो, ताकि यह देह संपत्ति व ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्त ना हो। तब चित्त स्थिर, शांत एवं निर्भय हो जाएगा। इस प्रकार की मन स्थिति प्राप्त होना इस बात का प्रतीक है कि वह सुसंगति में है। यदि चित्त की चंचलता नष्ट न हुई तो उसे एकाग्र नहीं किया जा सकता है। कोपरगांव में श्री गोपाल राव नाम के एक इंस्पेक्टर थे। वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी 3 स्त्रियां थीं, परंतु एक की भी संतान न थी। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस हर्ष के उपलक्ष्य में उन्हें विचार आया कि शिरडी में मेला अथवा उर्स मनवाना चाहिए। उन्होंने यह विचार शिरडी के अन्य भक्त तात्या पाटिल, दादा कोते पाटिल और माधवराव के समक्ष प्रकट किया। उन सभी को यह विचार अति रुचिकर प्रतीत हुआ तथा उन्होंने बाबा की भी स्वीकृति और आश्वासन प्राप्त हो गया। उर्स भरने के लिए सरकारी आज्ञा आवश्यक थी, इसलिए एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास भेजा गया, परंतु ग्राम कुलकर्णी यानी पटवारी के आपत्ति उठाने के कारण स्वीकृति प्राप्त न हो सकी। परंतु बाबा का आश्वासन तो प्राप्त हो ही चुका था, अतः पुनः प्रयत्न करने पर स्वीकृति प्राप्त हो गई। बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन उर्स भरना निश्चित हुआ। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ निष्कर्ष ध्यान में रखकर ही उन्होंने ऐसी आज्ञा दी, अर्थात उर्स व रामनवमी के उत्सवों का एकीकरण तथा हिंदू मुस्लिम एकता, जो भविष्य की घटनाओं से ही स्पष्ट है कि यह ध्येय पूर्ण सफल हुआ। प्रथम बाधा तो किसी प्रकार हल हुई। अब द्वितीय कठिनाई आने लगी जल के अभाव की। शिरडी में एक छोटा सा कुआं था, क्योंकि गांव भी वह बहुत छोटा था और पूर्व काल से ही वहाँ जल का अभाव बना रहता था। गांव में जो 2 कुएं थे, उनमें से एक तो प्राय सूख जाया करता था और दूसरे का पानी खारा था। बाबा ने उसमें फूल डालकर उसके खारे पानी को मीठा बना दिया, लेकिन एक कुएं का जल कितने लोगों को पर्याप्त हो सकता था, इसलिए तात्या पाटिल ने बाहर से जल मंगवाने का प्रबंध किया। लकड़ी व बाँसों की कच्ची दुकानें बनाई गई तथा कुश्तियों का भी आयोजन किया गया। गोपाल राव गुण के एक मित्र दामू अन्ना अहमदनगर में रहते थे। वे भी संतानहीन होने के कारण दुखी रहा करते थे। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। श्री गुण ने उनसे एक ध्वज देने को कहा। एक ध्वज जागीरदार श्री नाना साहेब निमोड़कर ने भी दिया। ये दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ गांव से निकाले गए और अंत में उन्हें मस्जिद यानी द्वारका माई में स्थापित कर दिया गया। इसी प्रकार मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए बाबा ने पहले तो स्वीकृति नहीं दी, परंतु उनके भक्त मालसापति के आग्रह करने से बाबा की स्वीकृति प्राप्त हो गई और एक रात में मस्जिद का पूरा फर्श बन गया। लेकिन अभी तक बाबा एक टाट के टुकड़े पर ही बैठते थे। अब उस टाट के टुकड़े को वहाँ से हटाकर उसके स्थान पर एक छोटी सी गद्दी बिछा दी गई। उसके बाद सभा मंडप भी घोर परिश्रम के उपरांत ठीक हो गया। मस्जिद का आंगन बहुत छोटा तथा असुविधाजनक था। काका साहेब दीक्षित आंगन को बढ़ाकर उसके ऊपर छप्पर बनवाना चाहते थे। पूरी द्रव्य राशि व्यय कर उन्होंने लोहे के खंभे, बल्लियाँ व कैचियाँ मोल ले ली और कार्य भी शुरू हो गया। दिन रात परिश्रम कर भक्तों ने
लोहे के खंभे ज़मीन में गाड़े। जब दूसरे दिन बाबा चावड़ी से लौटे तो उन्होंने उन खंभों को उखाड़ कर फेंक दिया और अत्यंत ही क्रोधित हो गए। वे एक हाथ से खंभा पकड़कर उसे उखाड़ने लगे और दूसरे हाथ से उन्होंने तात्या का साफा उतार दिया और उसमें आग लगाकर गड्ढे में फेंक दिया। बाबा के नेत्र जलते हुए अंगारे के सदृश लाल हो गए। किसी को भी उनकी ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं होता था। सभी बुरी तरह भयभीत और विचलित होने लगे कि अब क्या होगा। बाबूजी शिंदे कुछ साहस कर आगे बढ़े, पर बाबा ने उन्हें धक्का देकर पीछे धकेल दिया। माधवराव को भी ऐसे ही किया। बाबा उनके ऊपर भी ईंट ढेले फेंकने लगे। जो भी उन्हें शांत करने गया उसके साथ बाबा ने वही व्यवहार किया। लेकिन कुछ समय के पश्चात बाबा का क्रोध शांत होने लगा और बाबा ने एक दुकानदार को बुलाया। एक जरीदार साफा खरीदकर अपने हाथों से उसे तात्या के सिर पर बांधने लगे, जैसे उन्हें विशेष सम्मान दिया गया हो। ये विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस अज्ञात कारण से बाबा इतने क्रोधित हुए। उन्होंने तात्या को क्यों पीटा और तत्क्षण ही उनका क्रोध क्यों शांत हो गया। बाबा कभी कभी अति गंभीर तथा शांत मुद्रा में रहते थे और बड़े प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे, परंतु अनायास ही बिना किसी गोचर कारण से वे क्रोधित हो जाया करते थे। प्रिय भक्तों, बाबा की लीलाओं का और उनके पावन उपदेशों का हम इसी प्रकार वर्णन करते रहेंगे। आपको चैनल में रुचि आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर पल बाबा का नाम लेते रहिए। ओम साई राम, ओम साई राम।